गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम बहुपद को पढ़ेंगे। फिर से बहुपद के अंदर कुछ कई टॉपिक्स हैं। जैसे पिछली बार अपन ने विभाजन विधि पढ़ी थी, भाग देना पड़ा था, भाग कैसे दिया जाता है, ये हमने अच्छे से भाग की बारीकियों को पिछली बार समझा। अब हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हम समीकरण को, द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, ये हम जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हम केवल ये जानेंगे कि गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जैसे टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि, इससे अपन सरल करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुपद है और बराबर 0 लगाते ही ये समीकरण बन गई। क्योंकि इस समीकरण में पावर बड़ी से बड़ी पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाती है। इन सभी के अंदर 2 पावर है। इसमें भी जब आप इसको सरल करेंगे तो 2 पावर अपने आप नजर आ जाएगी आपको। तो ये 3 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को ये गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण कैसे सरल करते हैं ये आपको सिखाऊंगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, करना गुणनखंड ही है और कुछ नहीं करना, और गुणनखंड आप पहले कर चुके हो। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 2x² - 5x + 3 = 0। आपको मालूम है भाई, ये पदों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करा, प्लस 3 दूनी 6x², 2 टुकड़े इसके होंगे, उनका गुणा भी 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। चूंकि 5 माइनस के हैं, -5x है, तो आपके दोनों टुकड़े भी -3x और -2x बनेंगे। जोड़ने पर -5x आ जाएंगे, गुणा करने पर +6। तो ये हो गया 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। और ये x कॉमन इन दोनों के अंदर, तो x कॉमन आते ही यहां से बच गया 2x - 3। ये माइनस का 1 कॉमन, कुछ नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आता है। और ये चूंकि माइनस अपन ले रहे हैं कॉमन, तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ये -2x से प्लस का होगा, ये आप जानते हैं। ये माइनस का होगा बराबर 0। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट समान है तो गुणनखंड समान है। द्विघात समीकरण में पहले गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण की बात बाद में आएगी। अब इन दोनों को ये कॉमन ले लिया, 2x - 3, तो ये बाहर से बच गया x - 1 = 0। अब द्विघात समीकरण की बात अब आती है। इनका जो गुणा है, दोनों ब्रैकेट का गुणा, ये 0 है। आप जानते हैं कि 2 संख्याओं को गुणा 0 तभी होता है जो उन दोनों में से कोई सी भी एक 0 हो। यदि आप इसको 0 मानते हो, 2x - 3 = 0, तो एक छोटी सी समीकरण यहां से बनती है। इसको 0 मानते हो तो छोटी सी समीकरण वहां से बनती है। x के 2 मान निकल जाएंगे, यही 2 मूल कहलाते हैं, यही 2 जो है शून्य कहलाते हैं, जो आपने पहले पढ़ा, अल्फा बीटा कहलाते हैं। द्विघात समीकरण से ये 3 उधर गया, 2x = 3 और x = 3/2, ये 1 उधर गया, x = 1। इस तरह से इसके 2 आंसर आ गए, 3/2 और 1। मैं आपको फिर से बता दूं कि द्विघात समीकरण के अंदर 2 उत्तर निकलते हैं। पावर 3 वाली समीकरण हो तो 3 उत्तर निकलेंगे। मूल जितने पावर जो है बहुपद के अंदर चर राशि की होगी, उतने ही जो है आंसर उसके निकलेंगे। अब ये एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अपनी सेकेंड एग्जाम्पल को करते हैं तो इसी तरह से कोई चेंज नहीं, उसी तरह से ये भी होगा। आप देखें, √3x² + 10x + 7√3 = 0। छात्र अंडररूट की संख्या देखते ही विचलित हो जाते हैं, बट्टा की संख्या देखते ही विचलित हो जाते हैं। मैं अच्छे से जानता हूं उनको, आपको क्या इलाज करना चाहिए इनका, ये मैं आपको सटीक रूप से बताता हूं। आप देखिए, इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे, बाहर वाली संख्या को, तरीका वही है, कोई चेंज नहीं है। 7 और √3 गुणा होकर के 3 और 7 और 3, 7 के 21 x², वो भी प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब आपकी सोच होनी चाहिए कि इस 10x के 2 टुकड़े करने हैं, उनको गुणा करने पर 21 आना चाहिए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो आप अच्छे से जान लें, 7 या 21 होता है, 7 और 3 10 होता है। तो ये बन गए √3x² + 3x + 7x + 7 √3 = 0।
ये देखिए 3x और 7x हमने टुकड़े बना दिए। अब ये 3 के 4 बना दिए, 4 के 2 गेम कॉमन लेंगे अपन 2 बनाएंगे, फिर ब्रैकेट कॉमन लेकर के सिंगल बनाएंगे, फिर बराबर 0 रख के 2 लाइन से निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन √3 आ रहा है। बहुत से छात्र यहाँ नहीं समझ पा रहे, ये जो 3 दिखाई दे रहा है, ये आपको 3 दिख रहा है, इस 3 का मतलब √3 इंटू √3 समझना चाहिए, क्योंकि अब √3 को गुणा करने पर 3 आता है। अब ये यहाँ पर इसमें भी √3 है और ये √3 है, इसलिए हमने √3 कॉमन लिया। x दोनों में है, तो ये कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है। ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x गया, ये x बच गया, √3 ये 3 है, ये √3 का भाग दिया तो इसमें एक √3 कट गया, एक √3 बच गया और ये x कॉमन आ गया बाहर। यहाँ देखिए 7 कॉमन आ रहा है, 7 इसमें कट गया, x बच गया, 7 इसमें गया, √3 बच गया, बराबर 0। ब्रैकेट देखिए समान, x प्लस √3 और √3x प्लस 7 एंड बराबर 0। यहां तक गुणनखंड था और अब समीकरण है। आप इसको बराबर 0 करेंगे, x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3 और आप इसको बराबर 3 करेंगे, बराबर 0 करेंगे, बराबर 0, तो √3x बराबर -7 और x बराबर -7 बटे √3। ये देखिए इस तरह से आप लोग जो है, चाहे √रूट की संख्या हो और चाहे सीधा हो और चाहे बट्टा में हो, किस तरह से प्रश्नों को सरल करेंगे। मैं आपको तीनों टेक्निक बता रहा हूं, 2 मैंने बता दी, तीसरी देखिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने यहां लिख दिया है। छात्रों इससे पहले आप समीकरण के जो है एक गुण को समझिए। आप एक तुला है, एक बैलेंस है, ताकड़ी बाट है। जैसे अब सब्जी लेने जाते हैं अपन, मान लो हमने 1 किलो आलू लिया तो 1 किलो का बाट रखा इधर और इधर 1 किलो आलू रखे, दोनों बैलेंस बराबर हो गया। अब आप इसको दुगुना करना चाहते हो तो दोनों साइड को दुगुना करने पर बैलेंस बराबर रहेगा। बैलेंस को ही समीकरण कहते हैं। आप इसको 2 किलो करा, आलू 2 किलो, दुगुना कर दो, 5 गुना कर दो, इधर 5 किलो हो गया, इधर 5 किलो आलू हो गए। आप 10 किलो कर दो, इधर 10 किलो कर दो, इधर 10 किलो आलू हो गए। मतलब एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं किसी समीकरण को और भाग भी दे सकते हैं। आप 10 किलो है, दोनों आधा आधा करिए, इधर बटा 2 करिए, इधर बटा 2 करिए, ये 5 किलो, ये भी 5 किलो। तो इसलिए आप किसी भी समीकरण को, पूरी समीकरण को किसी भी एक संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और किसी भी एक संख्या से पूरी समीकरण को भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन उसी को करेंगे। ये जो समीकरण दिखाई दे रही है, इसको इस रूप में लाएंगे। ये हमारा रूप है गुणनखंड रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण, क्वाड्रिलेटरल जो है, ये द्विघात समीकरण जो है वो ये आपको इससे ये बनानी है। और ये कैसे बनेगी, इसका लघुत्तम लेकर के और पूरी संख्या से गुणा कर देते हैं अपन, क्योंकि लघुत्तम का भाग में जाता ही है। जैसे मान लो 2/3 प्लस 5x/6 बराबर 7/5 है, ठीक है, ये आपको दिख रही है। अब यहाँ पर 6 है, 5 है, 3 है, तो यहाँ 6 पंजे 30 और 30 में इसमें भी ज्यादा, 30 से गुणा करें अपन, तो 30 से गुणा करा, ये 3 नहीं रहा। 30 से गुणा करेंगे अपन तो ये भी 6 पंजे 30, ये भी नहीं रहा। इसको भी 30 से गुणा करेंगे, 5 6 30, ये भी नहीं रहा। मतलब बट्टा में कुछ नहीं रहे। तो बट्टा में जब कुछ नहीं रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे, फिर सरल हो जाएगा। तो बट्टा में कब नहीं रहेगा, जब अपन लघुत्तम लेकर के पूरी समीकरण को उस लघुत्तम से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बीज हैं तीनों, और बीजों में क्या होता है कि जो लघुत्तम आता है, आप देख रहे हैं जो लघुत्तम आता है, 1 मिनट अपन देखते हैं इसके अंदर। ये 6/x, x - 1, x + 2 जो लघुत्तम आता है ना, लघुत्तम वो पूरा आता है, इसमें पहाड़े बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। x भी लघुत्तम है, x - 1 भी है, x - 2 भी है, ये लघुत्तम पूरा है। तो आप पूरे लघुत्तम को गुणा करते हैं। जैसे अपन ने इसका लघुत्तम क्या आया, x भी आया, x - 1 भी आया, x - 2 भी आया, ये पूरा लघुत्तम आ गया। इसको तीनों पदों से अपन गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बड़े डिटेल से x - 1 x - 2, इसको गुणा करा इससे, ये देखिए कोई जल्दबाजी नहीं, इससे अपन ने उसको गुणा करा। लघुत्तम सारा आता है बीजगणित के अंदर, प्लस फिर ये है, इसको भी इससे गुणा करते हैं, x
x माइनस 1 x माइनस 2, इसको भी गुणा करते हैं 2 बटे x माइनस 1 से, इससे भी गुणा कर दिया। ये देखिए ये रहा, और ये सेम संख्या है, ये देखिए ये रहा, और बराबर ये 6 बटे x है, इसको भी गुणा कर दिया x माइनस 1 x माइनस 2, लघुत्तम यही है, इसको भी गुणा कर दिया 6 बटे x। ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप बटा में जो संख्याएं हैं, हर में जो संख्या है उनको हटा रहे हैं, आप इनको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब इस तरह की समीकरण बन जाएगी तो बीच की संख्या के 2 टुकड़े करके हम उसको सरल कर लेंगे, और इसके लिए लघुत्तम लेकर के सबसे गुणा करना जरूरी होता है। जो भी बटा की संख्या हो, जो भी समीकरण हो आपके पास, जीवन में कहीं भी आपको समीकरण मिले, बराबर का निशान होता है, वो समीकरण होती है। यदि आपके पास समीकरण आपको मिले तो आप लघुत्तम लेकर के पूरी समीकरण से गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या बच गया x माइनस 1, ये बच गया, ये 1 से गुणा होगा इतना इतना, यहाँ से देखिए ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये बच गया, 2 भी बच गया, x बच गया, x माइनस 2 बच गया, और यहाँ से आप x कैंसिल हो गया, ये बच गया बराबर में 6, x माइनस 1 भी बच गया, x माइनस 2 भी बच गया। देखिए बटा में कुछ भी नहीं रहा, रहेगा भी नहीं, आपने लघुत्तम से गुणा करा है। आपको पता है कि लघुत्तम जो होता है वो उसका भागसम में जाता है, अच्छे से मालूम है। अब इसके बाद में आप इसको खोल सकते हैं, आप गुणा करना आपको आता है x स्क्वायर माइनस x, ये गुणा करते हैं आप 2x को x से, 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, ये आपका 6 आ गया। एक बार ब्रैकेट वाली संख्या गुणा करते हैं, x को x से गुणा करा x स्क्वायर, x को माइनस 2 से करा माइनस 2x, x को माइनस 1 से करा माइनस x, माइनस 2 को माइनस 1 से करा प्लस 2। अब अगली स्टेप पर अपन इसको और खोल लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये वैसा का वैसा पड़ा है। यहाँ पर खोलते हैं, 6 को x स्क्वायर से गुणा किया 6x स्क्वायर, ये x के माइनस 3x है, तो 6 को माइनस 3x से गुणा कर सकते हैं, माइनस 6 × 18x प्लस 6 दूनी 12। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 12 और 6 18 वैसे हो जाएंगे, और जोड़ करके ये जुड़ रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप सबको इधर ले, बराबर में 0 बचना चाहिए, बराबर में क्या बचना चाहिए 0, तो इन तीनों को इधर लाएंगे, इसको पक्षांतरण करना कहते हैं। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदलते हैं, तो आप ये देखिए ये x स्क्वायर है, ये माइनस x, ये प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 4x, ये तो इधर पहले से ही थे, उधर से ये आया माइनस का हो गया, चिन्ह बदलना कुछ नहीं करना, ये माइनस 18x इधर आया, प्लस का 18x हो गया, प्लस 12 इधर आया, माइनस के 12 हो गए, और अब इधर सारे इधर आ गए, तो बराबर में क्या बच गया 0, ये 0 बच गया। ये आपकी इस फॉर्म में आने की कोशिश कर रही है, इस रूप में आ रहा है धीरे धीरे, और कैसे आना है अभी आप देखेंगे बिल्कुल। ये आप देखें इधर सजातीय पदों को देखिए, x स्क्वायर वाले देखिए, ये x स्क्वायर वाले 3x स्क्वायर है, प्लस के 3x स्क्वायर है, और माइनस के ये कितना बच गया 6x स्क्वायर। अगली स्टेप पर अपन कम कर देंगे इसको, x का गया माइनस का x, माइनस के 4x, तो माइनस 4 माइनस x माइनस के 5x हो गए, और यहाँ पर ये प्लस के 18x है, ये भी आ गया 18x भी, और इसके अलावा इस साइड में जो है वो नहीं है अंक, जो है ये माइनस के 12 है, अंक अकेला माइनस 12 बराबर में 0। ये देखिए अपन ने सबको यहाँ पर लिख दिया है, और ये माइनस का ये इन दोनों को सरल करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों सरल हुआ, 18 में से 5 गई, प्लस के 13x, ये माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण आ गई। अब इसमें आप चूंकि इसको माइनस करना चाहते हैं, आप पूरी समीकरण को माइनस 1 से गुणा कर दें, क्योंकि इसको प्लस बनाना है अपन को, क्योंकि समीकरण में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस बनाने से ज्यादा ठीक रहेगा। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का, ये प्लस था ये माइनस हो गया 13x, ये माइनस 12 ये प्लस हो गया 12 बराबर 0। ये आपके सामने क्लियर, ये देखिए ये इस टाइप का बन गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और अब आप जो है इसके अंदर आप अच्छे से जान रहे हैं कि आप आराम से इसके अंदर 2 टुकड़े कर सकते हैं, 12 × 3 = 36 प्लस का 36x स्क्वायर, 12 × 3 = 36 प्लस का 36x स्क्वायर है ना, कि ये 9 × 36
जोड़ने पर 13 आना चाहिए। 9 और 4 13, देन 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 बराबर 0। इनमें कॉमन आया 3x, यहाँ से बच गया x माइनस 3, यहाँ माइनस 4 कॉमन आया, बच गया x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 एक तरफ और 3x माइनस 4 एक तरफ बराबर 0। इसको बराबर 0 करेंगे, आपको पता है 3 उधर जाएगा तो x बराबर 3 आएगा। इसको बराबर 0 करेंगे 4 प्लस का हो जाएगा और 3 बटा में चला जाएगा, तो x बराबर जो आ गया ये 4/3। दे दो मूल, इनको अल्फा बीटा भी कह सकते हैं और इसको दो शून्य भी कह सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से हम गुणनखंड विधि से और द्विघात समीकरण को सरल कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, बटा में हो, अंडर रूट में हो, सीधा हो, हम किस तरह से आप जो है इसको इस फॉर्म में ला करके उसको सरल कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें होमवर्क देता हूं। होमवर्क आप स्क्रीनशॉट करके और आप आंसर जो है वो फोटो खींच करके मेरे पास भेजेंगे। मैं देखूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। छात्रों, ये मैंने लिख दिया है होमवर्क। अब देखिए, इसमें बीच की संख्या के टुकड़े करने हैं, किस तरह से करना है पता है। ये भाई ये संख्या गुणा, इनका 2 टुकड़े गुणा इक्वल आना चाहिए। यहाँ तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा करने के बाद बराबर निशान बीच में आ जाएगा। इसको गुणा करा बराबर, इसको गुणा करा, फिर एक तरफ लेके उसी तरह का होगा। यहाँ 8 लघुत्तम लेकर के सबसे गुणा कर देंगे, सरल हो जाएगा। यहाँ आप जो है x है, ये बटा में 1 है, ये 2 है, ये x है, 2x लघुत्तम आएगा, सबसे गुणा करोगे, सरल हो जाएगा। और करके आप अपने इसको मेरे पास भेजेंगे।